दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्न्ड बिहेवियर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो बिहेवियर है जो हम सीखते हैं। ये हमें जन्म से यानी बाय बर्थ नहीं मिलता। तो चलो अपनी निगाहें स्लाइड पर रखो, वन बाय वन हर पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए स्लाइड पर, रिक्वायर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब सिंपल है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में पहले से नहीं होती। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। जैसे जब आप पैदा हुए थे तो आपको साइकिलिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, सिंगिंग एटसेट्रा कैसे करते हैं कुछ नहीं आता था, राइट? अब लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस के साथ धीरे धीरे सीखा, सो इट रिक्वायर्स अ लर्निंग प्रोसेस। स्लाइड के अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, एक्वायर्ड बिहेवियर। लर्न्ड बिहेवियर को हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। एक्वायर करने का मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना। स्लाइड में लिखा है, कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। देखिए, हम अपने आसपास के माहौल यानी एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसी से हम नया बिहेवियर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलती से किसी गर्म यानी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपका हाथ जल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते वक्त ध्यान रखेंगे और गर्म चीज नहीं छुएंगे। ये जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया, यही एक्वायर्ड बिहेवियर है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टुवर्ड्स द चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेचर में सर्वाइवल के लिए ये सबसे जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट बदल रहा है तो ऑर्गेनिज्म को भी बदलना पड़ेगा। इन्नेट बिहेवियर जो बाय बर्थ होता है वो फिक्स होता है, लेकिन लर्न्ड बिहेवियर फ्लेक्सिबल होता है। मान लीजिए आप किसी नई जगह शिफ्ट हो गए जहां बहुत ठंड पड़ती है। आपकी बॉडी वहां सरवाइव करने के लिए नए तरीके सीखेगी, जैसे गर्म कपड़े पहनना या आग जलाना। ये अडेप्टेशन सिर्फ लर्निंग से ही पॉसिबल है। चलिए अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भी बच्चा पैदा होते ही किताब पढ़ना नहीं शुरू करता। हम अल्फाबेट सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर हमें पढ़ना और लिखना आता है। दूसरा है साइकिलिंग और ड्राइविंग। याद करिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, शुरू में बैलेंस नहीं बनता था, आप गिरे भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आपने बैलेंस बनाना सीख लिया। ये प्योरली लर्न्ड बिहेवियर है। नेक्स्ट इज स्विमिंग। ह्यूमंस फिशेस की तरह पैदा होते ही स्विम नहीं कर सकते। हमें पानी में हाथ पैर चलाना सीखना पड़ता है ताकि हम डूबे नहीं। और लास्ट एग्जाम्पल है डॉग ट्रिक्स। आपने देखा होगा डॉग्स को सिट, स्टैंड या हैंडशेक करते हुए। ये उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है। ह्यूमंस उन्हें ट्रीट देकर ये ट्रिक सिखाते हैं, यानी डॉग ने अपने ओनर के साथ इंटरैक्ट करके ये बिहेवियर एक्वायर किया है। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लर्न्ड बिहेवियर, मेनली 3 टाइप्स। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, हैबिचुअल बिहेवियर। इसी साइंस में हैबिचुएशन भी कहा जाता है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्न्ड बिहेवियर। ये लर्निंग का सबसे सिंपल और बेसिक फॉर्म है। इसमें दिमाग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। An animal stops responding to a repeated stimulus that is neither harmful nor beneficial. इसका मतलब है, जब कोई एनिमल किसी ऐसी चीज स्टिमुलस पर ध्यान देना बंद कर देता है जो बार बार रिपीट होती है, लेकिन उससे ना तो कोई नुकसान हार्म हो रहा है और ना ही कोई फायदा बेनिफिट है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक खेत में स्कैरक्रो लगा है, पुतला। शुरू में चिड़ियां, बर्ड्स उससे डरकर भाग जाती हैं, लेकिन जब वो रोज उसे देखती हैं और समझ जाती हैं कि ये पुतला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो डरना बंद कर देती हैं। वो उस पुतले के ऊपर ही बैठने लगती हैं। यही हैबिचुएशन है। एम, लर्निंग नॉट टू रिस्पॉन्ड। तो इसका मेन एम क्या हुआ? ये सीखना कि कब एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हर छोटी आवाज या चीज पर रिएक्ट नहीं करना। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप, जो बहुत फैसिनेटिंग है। इट इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। A rapid form of learning occurs during a specific critical period early in life. दोस्तों, ये लर्निंग बहुत तेजी से होती है, रैपिड, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये सिर्फ लाइफ के शुरुआती टाइम में, यानी बचपन के एक खास क्रिटिकल पीरियड में ही हो सकती है। अगर वो टाइम निकल गया तो ये लर्निंग नहीं होगी। स्लाइड पर देखो, इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। एक बार ये इम्प्रिंटिंग हो गई तो इसे बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। ये परमानेंटली दिमाग में छप जाता है, यानी इम्प्रिंट हो जाता है। दोस्तों, तभी तो इसको इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। एम, एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड और रिकग्निशन। इसका मकसद है कनेक्शन बनाना या पहचान करना।
रियल लाइफ एग्जाम्पल? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बत्तख के बच्चे, डकलिंग्स। जैसे ही वो अंडे से बाहर आते हैं, वो सबसे पहले जिस चीज़ को चलते हुए देखते हैं, यूजुअली उनकी मदर, वो उसे ही अपनी माँ मान लेते हैं और उसके पीछे लाइन लगाकर चलने लगते हैं। अगर उन्होंने पहले किसी इंसान को या किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देख लिया, तो वो उसको ही अपनी माँ समझ लेंगे। दिस इज इम्प्रिंटिंग। And last but not the least, associative या conditioned learning. This involves associating one stimulus with another. जैसा नाम है associative, इसका मतलब है कनेक्शन बनाना। यहाँ एनिमल सीखता है दो अलग-अलग चीज़ों को, स्टिमुलाई को आपस में जोड़ना। एग्जाम्पल, पैवलोव के डॉग वाला एक्सपेरिमेंट याद है? जब हम बेल बजाते हैं और तुरंत खाना देते हैं, तो कुछ दिन बाद कुत्ता सीख जाता है कि बेल बजने का मतलब है खाना मिलेगा। तो अगली बार सिर्फ बेल बजने पर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने बेल और फूड को एसोसिएट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा हैबिचुअल, जब हम इग्नोर करना सीखते हैं। इम्प्रिंटिंग, बचपन का गहरा बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्ग अर्ली बॉन्ड्स। एसोसिएटिव, दो चीज़ों का कनेक्शन यानी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कनेक्ट करना। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स डिस्कस हैबिचुअल लर्न्ड बिहेवियर इन डिटेल्स। प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑल थ्री टाइप्स का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम फर्स्ट टाइप को डिटेल में समझेंगे। डेफिनेशन: the simplest form of learning where an animal stops responding to a repeated stimulus that is neither harmful nor beneficial. देखो, ये लर्निंग का सबसे सिंपल फॉर्म है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जब कोई स्टिम्युलस यानी कोई इवेंट या साउंड बार बार रिपीट होती है और एनिमल को ये रियलाइज हो जाता है कि इससे मुझे ना तो कोई नुकसान यानी हार्म हो रहा है और ना ही कोई फायदा यानी बेनिफिट, तो वो एनिमल उस चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। वो उसे इग्नोर करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट सेव्स एनर्जी बाय प्रिवेंटिंग रिएक्शंस टू नॉन थ्रेटनिंग इवेंट्स। अब आप सोचेंगे कि इग्नोर करना क्यों जरूरी है? रीजन है एनर्जी सेविंग। अगर एक एनिमल हर छोटी छोटी आवाज या हवा के झोंके पर डर कर भागने लगेगा, तो वो थक जाएगा, उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो ये बिहेवियर उन्हें अननेसेसरी चीजों पर एनर्जी वेस्ट करने से बचाता है। की कॉन्सेप्ट: अब इसका की कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। लर्निंग नॉट टू रिस्पॉन्ड। यूजुअली हम सोचते हैं कि लर्निंग का मतलब है कुछ करना सीखना, लेकिन बायोलॉजी में किसी चीज पर रिएक्ट ना करना, नॉट टू रिस्पॉन्ड, भी एक तरह की लर्निंग है। दिमाग सीख रहा है कि इसे छोड़ दो, ये बेकार है। एग्जाम्पल: चलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं ताकि आप कभी भूले नहीं। एग्जाम्पल 1: Birds stop flying away from a scarecrow after realizing it doesn't move and doesn't harm. खेत में आपने स्कैरक्रो, पुतला देखा होगा। शुरू में जब चिड़िया उसे देखती हैं तो उन्हें लगता है वो इंसान है और वो डर कर उड़ जाती हैं। लेकिन जब वो रोज देखती हैं कि ये तो हिलता ही नहीं है, यानी मूव ही नहीं करता, इससे कोई खतरा नहीं है, तो धीरे धीरे वो डरना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद वो उसके सर पर ही बैठ जाती हैं। उन्होंने सीख लिया कि ये हार्मफुल नहीं है। एग्जाम्पल 2: You ignore the sound of a fan or traffic after living in a city for a while. ये आपने खुद महसूस किया होगा। मान लीजिए आप किसी शांत गांव से एक बड़े बिजी शहर में रहने आए हैं। शुरू के 2-3 दिन आपको ट्रैफिक की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न बहुत परेशान करेंगे। आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? आपका दिमाग उस शोर को फिल्टर कर देता है। वो आवाज़ें आप उसे सुनते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। यही हैबिचुएशन है। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में हैबिचुअल बिहेवियर मतलब इग्नोर करना सीखना, मीन्स लर्निंग नॉट टू रिस्पॉन्ड। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल, लीच। लीच, जिसे हम आम बोलचाल में जोंक भी कहते हैं, ये ज्यादातर पानी में या गीली जगह पर पाई जाती है। यहां हम देखने वाले हैं कि एक छोटी सी लीच कैसे रिएक्ट करती है जब उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है। अब पहली लाइन पढ़ते हैं। इफ यू टैप द सर्फेस ऑफ वाटर नियर अ लीच, इट मे इनिशियली रिकॉयल। इसका मतलब सिंपल है। इमेजिन कीजिए एक लीच पानी में है। अगर आप पानी की सरफेस पर यानी सतह पर उसके आसपास अपनी उंगली से टैप करें, हल्का सा खटखटाएं, तो शुरू में क्या होगा? वहां लिखा है इनिशियली रिकॉयल। इनिशियली का मतलब है शुरुआत में, और रिकॉयल का मतलब होता है डर कर पीछे हटना या खुद को सिकोड़ लेना, श्रिंक कर लेना।
तो जैसे ही आप पानी टैप करेंगे, लीच को लगेगा कि कोई खतरा है या कोई प्रेडेटर आया है, इसलिए वो तुरंत डर के मारे पीछे हट जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। However, if the tapping continues without any negative consequence, the leech eventually ignores it. अगर आप लगातार पानी पर टैप करते रहें, रुकने का नाम ना लें और लीच को ये रियलाइज हो जाए कि इस टैपिंग से उसे कोई चोट नहीं लग रही, कोई दर्द नहीं हो रहा, यानी विदाउट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। धीरे धीरे लीच समझ जाएगी कि ये वाइब्रेशन बस एक नॉइज है, कोई खतरा नहीं। और रिजल्ट क्या होगा? द लीच इवेंचुअली इग्नोर्स इट। वो उस टैपिंग पर ध्यान देना बंद कर देगी और नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। दोस्तों, अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे अगर आप किसी नए रूम में जाओ जहां क्लॉक की टिक टिक साउंड आ रही हो, पहले आपका ध्यान वहां जाएगा, रिकॉइल, पर थोड़ी देर बाद आप उसे सुनना बंद कर दोगे, इग्नोर। ये किस टाइप की लर्निंग है? आप मुझे कमेंट करके आंसर देना, तो मुझे लगेगा कि मैं आपको समझा पाया।